हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं फैटिग और एसेंस कर्व। ठीक है, और फैटिग क्या होती है और एसेंस कर्व क्या भी होती है। ठीक है, इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर में काफ़ी अच्छा इसको डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, कोई भी इंजीनियर है, ठीक है, या वो सिविल हो या मैकेनिकल हो, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से समझाया जाता है कि फैटिग होती क्या है और एसेंस कर्व क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं फैटिग और एसेंस कर्व। तो फैटिग, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैटिग के बारे में। ठीक है, तो फैटिग होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मान के चलिए कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी मटेरियल, ठीक है, उस मटेरियल पे साइक्लिंग लोड लग रहा है। ठीक है, यानी कोई भी आप चाहते हैं इंडस्ट्री में, यानी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस मशीन में आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि किस तरह से जो गियर होता है आपस में रोटेट करती है। ठीक है, जबकि रोटेट करती हैं और जो मशीन्स है, मशीन्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर्स पड़ने के बाद ज़्यादा प्रेशर्स पड़ते हैं, तो जो प्रेशर्स सस्टेंस करते हैं कौन, गियर करते हैं। ठीक है, तो गियर पे ज़्यादा लोड पड़ता है। ठीक है, तो एक ऐसा समय होता है ज़्यादा लोड देने के बाद क्या होगा कि उस जगह पर क्या होता है कि फैटिग देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोड देने पर क्या होगा कि उसके अंदर में ऐसा होता है कि क्रैक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और क्रैक कैसे आती है, तो दोस्तों मान के चलिए कोई भी साइकिलिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, किसी जगह पे, ठीक है, तो साइकिलिंग प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा कि ज़्यादा लोड देने के बाद क्या होगा कि फैटिग देखने को मिलता है। ठीक है, यानी वहाँ पे क्रैक आ जाता है। ठीक है, और वो क्रैक आता है, ऐसा समय क्रैक आता है कि क्रैक बढ़ते बढ़ते क्या हो, वो मटेरियल फेल हो जाता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि वो मशीन क्या होता है कि फेल हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर में हम यही देखते हैं कि साइक्लिंग लोड के कारण क्या होता है कि फैटिग देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल में बारे बात करते हैं तो 1880 में रेल जो व्हील है वो टूट गया था। ठीक है, जो ट्रेन का जो इंजन्स का जो व्हील है ना, उसका जो चक्का है ना, वो टूट गया क्योंकि उसको पता नहीं था कि कौन सा मटेरियल्स का ये बनाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल था कौन सा, तो ब्रिटल मटेरियल का था। ठीक है, बना दिया था ब्रिटल मटेरियल्स का। अगर आप लोग भी यहाँ पे मान के चलिए कि रेल का पटरिया होगा, ठीक है, या उसका व्हील होगा, ठीक है, अगर उसको बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कभी क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा लोड देने के बाद क्या होगा वो टूट गया। ठीक है, तो यही कंडीशंस इसमें बताया गया है कि उस समय क्या हुआ कि 1880 में क्या हुआ कि उसमें जो ब्रिटल मटेरियल का था, ठीक है, अगर डक्टाइल मटेरियल का रहता तो ये क्या होगा सस्टेंस कर सकता था। ठीक है, क्योंकि ये झेल सकता था, ये जो भी लोड है उसको झेल सकता था। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल है वो झेल नहीं पाता है। ठीक है, एकाएक क्रैक आके टूट जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस फैटिग में देखने को मिलता है। ठीक है, बार बार लोड लगने के बाद क्या हो कि वो मशीन्स क्या हो या वो इंजन्स क्या होते हैं कि फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यही देखते हैं फैटिग में। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं जो एसेंस कर्व होती है। ठीक है, एसेंस कर्व के बारे में हम बात करते हैं। तो एसेंस कर्व क्या होती है कि पहले समझ जाते हैं कि एस मतलब क्या होता है। ठीक है, एस मतलब स्टेज या स्टैंड कह सकते हैं। ठीक है, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिलिंग रिप्रेजेंटेटिव, यानी उस मशीन्स पे कितने टाइम साइकिल लोड लगा है। ठीक है, कितना लोड लगा है। ठीक है, वही एसेंस कर्व में हम देखते हैं। ठीक है, ये एक फैटिग प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, ये एक जो फैटिग में जो अभी हम बताएं कि ज़्यादा लोड देने के बाद वो क्या होगा कि टूट जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ को इसके अंदर में एसेंस कर्व होता है। एसेंस कर्व के कर्व में हम क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि किस जगह पे कितना लोड पड़ा है ना, कहाँ पे कितना लोड ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, कौन सा मटेरियल कहाँ पे फ्रैक्चर्स हो गया। ठीक है, कहाँ पे टूट गया। ठीक है, तो वही चीज़ एसेंस कर्व में हम देखते हैं। ठीक है, जब कोई मटेरियल्स पे साइक्लिंग प्रोसेस होता है, यानी या साइक्लिंग उसके लोड लगता है। ठीक है, और लोड लगने के बाद क्या होगा कि ये टूट जाता है या कह सकते हैं कि वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो वही क्या होता है कि हम एसेंस कर्व में चेक करते हैं कि कहाँ पे फेल हुआ है, मशीन्स कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो एसेंस कर्व के थ्रू ही क्या होता है फैटिग प्रोसेस को हम चेक करते हैं। ठीक है, दोस्तों इसके अंदर में बेहद ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमको देखने को मिलता है, ये मटेरियल। दोस्तों अगर हम मान के चलिए कि मशीन्स डिजाइंस हो रही है या वो मशीन्स पे बार बार लोड लग रही है। ठीक है, साइक्लिंग लोड लग रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मटेरियल यानी किस मटेरियल का वो बना है। ठीक है, और दोस्तों मटेरियल के फैटिग को पता लगाना चाहते हैं हम। ठीक है, अगर मटेरियल के बारे में नहीं पता रहेगा, उसका प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता रहेगा, तो वो क्या होगा कि वो मशीन्स क्या होगा आगे कुछ जो है झेल नहीं पाएगा। ठीक है, यानी उस जो लोड लगता है ना, वो लोड को झेल नहीं पाएगा। ठीक है, वो लोड क्या होगा टूट सकती है।
ठीक है। तो वही चीज़ इसमें हम देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली हम सीधा सिंपल बात है कि इसमें बेसिकली हम यही चीज़ देखते हैं कि मटेरियल्स की हम चूज़ करते समय उसका डिजाइंस देखते हैं और मटेरियल्स का प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। इसमें चेक करते हैं कि कितने इसका नंबर ऑफ साइकिल इसके अंदर में लोड लगने वाले हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ इसके अंदर में हम देखते हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है।